अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 5 आज के लेक्चर में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 बेसिकली है राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग स्विंग पैकेज। ये स्विंग पैकेज जब जिक्र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। अब करना क्या है, टू क्रिएट अ सिंपल 4 फंक्शन अरिथमेटिक कैलकुलेटर। मतलब आपके पास सिंपल सा एक कैलकुलेटर होगा, आप दो वैल्यूज इनपुट लेंगे और आपको ऐड, माइन सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, आप उनमें से कोई भी एक बटन क्लिक करेंगे उसके रेलिवेंट आंसर आपको शो हो जाएगा। और आपने जस्ट ये सिंपल सा एक कैलकुलेटर बनाना है। आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट लेआउट ऑफ योर ऑन चॉइस। आपने लेआउट अपनी मर्जी का लेना है जो आप यूज़ करना चाहती हैं। तो कोड शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं इसमें कि स्विंग पैकेज जो है वो बेसिकली हम ये बनाते हुए कैलकुलेटर जे फ्रेम्स को यूज़ करेंगे। जे फ्रेम के ज़रिए हम लोग जो है बेसिकली स्विंग का ही एक कंट्रोल होता है जिसके अंदर आपके सारे डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स ऐडअप हो सकते हैं, जिसमें लेबल्स होती हैं, आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं और बहुत सारे और बटन्स हो गए। हम कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। जो हम लेआउट यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ग्रिड लेआउट। जैसा कि आपको यहाँ पे कोड में नज़र आ रहा है ग्रिड लेआउट, इसको हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिड लेआउट को। जस्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ग्रिड लेआउट का मतलब क्या है, इस केस में 5 रोज और 2 कॉलम्स। टोटल रोज मैक्सिमम कितनी होंगी इसकी, 5 होंगी। और हर एक रो में मैक्सिमम जो है ना 2 कॉलम्स आएंगे, मीन्स के 2 कंट्रोल्स आ सकेंगे। तो अब जब हम ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट रो में 2 कंट्रोल्स, फिर ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएगा, फिर उसमें 2 कंट्रोल्स, नेक्स्ट रो में मूव करेगा, फिर 2 कंट्रोल्स। इसको हम फिर आगे देख लेंगे। एक तो हम ये यूज़ करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे जे लेबल्स के डिस्प्ले मैसेज करने के लिए कि आपके पास एंटर वैल्यू 1 रिजल्ट इज जो भी इस टाइप का। तो हम जे लेबल्स को कुछ यूज़ करेंगे। जे टेक्स्ट फील्ड को हम यूज़ करेंगे, इसमें यूज़र से हम डाटा इनपुट लिया करेंगे। और हम बेसिकली यूज़ करेंगे जे बटन्स को, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन स्विंग है, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम से। जे फ्रेम बेसिकली आपके पास एक कंट्रोल होता है। जे फ्रेम आपके पास एक कंट्रोल होता है आप उसका स्विंग पैकेज का। स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इसका नाम हम दे देते हैं एग्जाम्पल 5 ऊप फिनिश। और अब हम क्या करते हैं, इसी क्लास को हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड्स जे फ्रेम। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, इसको एक्सटेंड जे फ्रेम किया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास एक पैकेज इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। तो स्विंग के अंदर जे फ्रेम आपके पास अवेलेबल होता है। अगर ये ऐड नहीं होता तो नीचे एरर आ रहा होगा, आप आल्ट एंटर कर दें तब भी आपको वो सजेशन दे देता है। अदरवाइज आप ये ऊपर मैनुअल ऐड कर दें, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। अब आपके पास ये जो टोटल चीज़ है ना, ये एक फ्रेम बन चुके हैं। ठीक है, आपके पास ये जो क्लास है, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो इसमें ये है कि आप इसमें कंस्ट्रक्टर बना लें। ठीक है, इसका नाम क्या था, एग्जाम्पल 5 ऊप। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। सिंपल हम कंस्ट्रक्टर तक रहने देते हैं इसको। अब इसमें आपने कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, वो पॉइंट्स हम बाद में लिखते हैं। मेन में आओगे, मेन में आप इसको कॉल कर दोगे न्यू। आपका एग्जाम्पल, आपका कंस्ट्रक्टर का नाम क्या था, एग्जाम्पल 5 ऊप, क्योंकि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा कहाँ से होती है, मेन से होती है। ठीक है, तो मेन में आप लोगों ने ये लिख दिया कि आपके पास इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका क्या मतलब है कि इसमें आपने मेजर कोड अपना लिखना होगा। इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले दिस डॉट सेट साइज। सबसे पहले आपको साइज बताना पड़ेगा कि फ्रेम कितने साइज का होना चाहिए। अगर आप ये नहीं बताओगे तो वो बिल्कुल ही, आप जिसको कहते हो ना कि मिनिमाइज हुआ हुआ होता है, वो आपके पास आएगा। तो मैं कहता हूँ 200 बाय 200 हो जाए। ठीक है, सेट साइज आपके पास ये हो गया। फिर हम लोग आएंगे दिस डॉट सेट लेआउट। नेक्स्ट काम हमने क्या किया,
दिस डॉट सेट लेआउट, और लेआउट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम कौन सा लेआउट यूज़ करेंगे, ग्रिड लेआउट। ठीक है, और ग्रिड लेआउट में मैं बताऊंगा कि मुझे 5 बेसिकली रोज चाहिए और हर रो में मैक्सिमम क्या होगा, 2 कॉलम्स हो सकते हैं। सेट लेआउट बता दिया, और मैं यहाँ पे 2-3 एंटर्स करके ना एंड पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, दिस डॉट सेट विजिबल। इसका क्या मतलब है कि जब ये कॉल होगा ना तो यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट पे आके वो फ्रेम को विजिबल कर देगा। ये हमने लिख लिया। अच्छा, मेजर काम ये हो गया। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे यहाँ तक देखें तो ये एक फ्रेम ओपन हो गया आपके पास, ठीक है, 200 बाई 200 का, और इसमें कुछ डाटा फिलहाल नहीं है, और ये आपके पास विजिबल की वजह से ये विजिबल हो चुका था। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स डालने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जे लेबल। ठीक है, जे लेबल, और इसका नाम देता हूँ LBL1। ये LBL1 ID है इसकी। न्यू जे लेबल, और इस लेबल में क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे बताएंगे। मैं कहता हूँ कि इधर लिखा हुआ है एंटर वैल्यू 1, ये आपका जे लेबल 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, सेकंड, और मैंने बोला LBL2 नाम है इसका, और मैसेज क्या लिखा हुआ है, एंटर वैल्यू 2 लिखा हुआ है। ये 2 आपके पास लेबल्स आ जाएंगे। फिर हम एक और लेबल बनाते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज, और इसका नाम हम दे देते हैं LBL रिजल्ट। ये आपके पास 3 लेबल्स बन चुके हैं अब तक। ठीक है, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे, लेकिन हमने उसे कोड में बता दिया कि हमें 3 लेबल्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब हमें आगे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, इन सब के आगे एक टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसका नाम, पहले का नाम देते हैं txt1, कोड में भी ये यूज़ होगा, इक्वल्स टू न्यू। आगे मैं बोलता हूँ कि जे टेक्स्ट फील्ड, और इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहो तो हम बोल देते हैं कि इसमें वो बेसिकली लिख दे एंटर वैल्यू 1। अगेन आप बेशक ना लिखें इसमें कुछ भी। सेकंड आप बनाते हैं जे टेक्स्ट फील्ड txt2, एंटर वैल्यू 2 है आपके पास। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं txt रिजल्ट, और इसमें वैसे लिख देते हैं रिजल्ट इज। 3 टेक्स्ट फील्ड्स हो गए आपके पास। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास है txt1, इसमें यूज़र इनपुट करेगा, और जो आपके पास है txt2, इसमें भी यूज़र इनपुट करेगा। txt रिजल्ट जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पज़ है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, txt रिजल्ट डॉट रीड ओनली, सेट एडिटेबल, और इसको आप बोल देंगे फॉल्स। ठीक है, बेसिकली इसको हमने रीड ओनली बना दिया सेट एडिटेबल के वर्ड कीवर्ड से फंक्शन कॉल करके। अब हमें 4 बटन्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम बनाते हैं जे बटन। अगेन आपके पास जे बटन इज अ क्लास। पहले बटन का नाम हम रख देते हैं ऐड, ठीक है, और btn ऐड नाम रख दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आए, ऐड लिखा हुआ है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 3 बटन्स और बना लेते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट, और btn का नाम हम रख देते हैं सब। इससे आपके पास 2 और हैं, एक सब हो गया, एक मल्टीप्लाई हो गया, और एक डिवाइड हो गया। तो इन सब के नाम मैंने सेट कर दिए आईडीज़, और इनके ऊपर जो लिखा हुआ आना है वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। जो आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हो वो आपके सामने डिस्प्ले पे नाम आएंगे, और ये वाले आप जब भी कोड में यूज़ करना चाहो तो करोगे। जैसा कि मैंने ये यूज़ किया, txt रिजल्ट बेसिकली ये नाम था, तो txt रिजल्ट डॉट सेट एडिटेबल है या नहीं है वो आपने ऐसे एडअप कर दिया। अच्छा, यहाँ तक आपके पास सारे कंट्रोल्स बन गए जो जो आपने यूज़ करने हैं। अब आप क्या करोगे, दिस डॉट, मतलब इस फ्रेम के ऊपर कंट्रोल्स को ऐड करवाते जाओगे सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेबल 1। ठीक है, लेबल 1 के बाद क्या आना चाहिए, मतलब उसके आगे क्या आ रहा होगा, txt1। ये आप ऊपर बना चुके हो txt1, ठीक है ना। अब आपने उस सीक्वेंस में ऐड करते जाना है। फिर आपने लिखा दिस डॉट ऐड, और यहाँ पे आपने क्या बताया, LBL2 आ जाए आपके पास।
फिर आपने कहा दिस डॉट एड txt2 आ जाए, ठीक है। वो आप सीक्वेंस बना रहे हो, ये आपके पास एक रो में दो कॉलम्स आ जाएंगे, ये दूसरी रो में दूसरे कॉलम्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं दिस डॉट एड lbl रिजल्ट, ठीक है। और इसके आगे क्या आना चाहिए, दिस डॉट एड txt रिजल्ट। ये आपके पास आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं, ये एक रो हो चुकी थी, ये दो, और यहाँ पे तीन रोज आपके पास ऐड हो गई हैं। इसके बाद आपके पास बटन्स आने चाहिए। मैं कहता हूँ दिस डॉट ऐड, और पहला बटन आए बटन ऐड, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं दिस डॉट ऐड btn सब्ट्रैक्ट। इसके बाद हम बोलते हैं दिस डॉट ऐड btn मल्टीप्लाई आ जाए, और फिर हम बोलते हैं दिस डॉट ऐड btn डिवाइड हमारे पास रह गया। ये हमारे पास सारा कुछ आ गया, ठीक है। ये बटन्स आपके पास ऐड अप हो गए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आपके देखो एक फ्रेम आपके पास ओपन हो गई है। एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐड का बटन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये सिर्फ अभी तक इसने डिजाइनिंग बना दी है ना। ऐड बटन पे कुछ होगा, अभी इन बटन्स पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये आपने लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स, और उनको जब ऐड करवाया तो ये आपको सारा कुछ शो हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम हर बटन का कोड लिखते हैं। कितने बटन्स हैं, 4 बटन्स हैं। इन 4 बटन्स का अब हम लोग कोड 1 बाय 1 लिखते हैं। मैं सबसे एंड पे आ रहा हूँ, ये दिस डॉट सेट विजिबल के बाद मैंने लिखा बटन ऐड। ये आपके पास जो बटन ऐड btn ऐड था, वो मैंने नाम लिखा btn ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर। मैंने ऐड लिखा तो ये आपके पास लिखा नजर आ रहा है एक्शन लिसनर, तो मैंने ऐड एक्शन लिसनर किया। वो कहते हैं कि आप इस ब्रैकेट के अंदर मुझे लिसनर बताओ कौन सा चाहिए। मैंने कहा न्यू एक्शन लिख के मैंने आल्ट स्पेस बार किया, तो एक्शन लिसनर नजर आ रहा है आपको हेल्प बार में। आपने इसको एंटर कर दिया, तो वो कह रहा है क्या एक्शन लिसनर का जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर दूं। मैंने कहा यस, एंटर दबा दिया। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो तो इसने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया एक्शन परफॉर्म्ड का, वो इसने खुद ब खुद बना दिया। btn ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर स्पेस न्यू एक्शन लिसनर को मैंने जैसे ही कहा कि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो इसमें ये एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ होता है, जिसको आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पड़ा हुआ है, इसको कॉल करवाना ज़रूरी है। तो उसने खुद ब खुद ओवरराइड करके ये फंक्शन आपको शो कर दिया। अब आप यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटीज़ लिखोगे। अब हमने करना क्या है, txt1 में से डाटा उठाना है, txt2 में से डाटा उठाना है, उनको सम अप करना है, ऐड का बटन है। सम अप करने के बाद हमने उसको रिजल्ट शो करवा देना है। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, फ्लोट v1 एक वेरिएबल लोकल बना लिया। इसमें डाटा कौन सा लाना है, टेक्स्ट 1 में जो पड़ा हुआ है। मैं लिखता हूँ txt1 डॉट गेट टेक्स्ट। आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एरर आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड टू फ्लोट। वो कहता है txt1 से जो आप टेक्स्ट गेट कर रहे हो वो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे फ्लोट में। तो वो आप कैसे करोगे, आपने लिखना है फ्लोट एफ कैपिटल डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, ये जो बीच में टेक्स्ट था वो आपने यहाँ पे एंटर कर लिख दिया। txt1 से जो भी टेक्स्ट मिलता है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, फ्लोट में, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और v1 में स्टोर कर दे। सेम केस आप करोगे सेकंड के लिए। एक और वेरिएबल बनाया v2 के नाम से, और हमने बोल दिया टेक्स्ट बॉक्स 2 में से डाटा उठाए और v2 में स्टोर कर दे। सिंपल बात। एक और हमने बनाया फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इन दोनों को प्लस करवाया, और हमने कहाँ पे शो करवा देना, txt रिजल्ट, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट res। अब दोबारा आपके पास एरर आएगा, उससे पहले एरर से पहले txt रिजल्ट आपके पास टेक्स्ट फील्ड थी, डॉट सेट टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट को सेट करे, क्या चीज़ डिस्प्ले हो वो होनी चाहिए रिजल्ट। आपको एरर दे रहा है वो, अगर आप यहाँ पे देखो अगेन वो क्या कह रहा है, फ्लोट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये आपके पास फ्लोट है। गेट कैसे होता है, स्ट्रिंग में, तो सेट भी आपके पास डाटा स्ट्रिंग में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ
आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और आपने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। तो अब आपके पास जो भी रिजल्ट में फ्लोट वैल्यू पड़ी है वो इस टेक्स्ट रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये आपके पास बटन कंप्लीट हो गया ऐड का। यहाँ पे आपके पास इसका कोड ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिखा। ऐड का बटन दबाया तो उसने 60 दिखा दिया। बाकी बटन अभी काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने अभी तक लिख लिया। अब नेक्स्ट वन है, या तो आप इसी को कॉपी कर लो। मैंने इसी को कॉपी कर रहा हूँ। बटन का नाम आप चेंज कर दो कि बटन था सब्ट्रैक्ट, बाकी सारा कोड वही आएगा और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगेन बाकी सारा कुछ वही होना है, दोनों वैल्यूज पिक होनी है, माइनस होना है और आपने डाटा शो करवा देना है। नेक्स्ट बटन की तरफ आते हैं। सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई, उसका नाम हमने MUL रखा हुआ था और यहाँ पे प्लस की बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फंक्शन भी हो गया। फिर हम लोग आते हैं डिवाइड की तरफ। तो आप यहाँ पे जो भी नाम रखा होता है, डिव रखा होता है, BTN डिव, और इधर हम डिवाइड का साइन दे देती है। ये भी आपके पास हो कंप्लीट हो गया। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 50 और यहाँ पे मैंने दिया 5। ऐड करता हूँ तो 55, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 45, मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों 250, डिवाइड करता हूँ तो आपके पास डिवीजन का आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आपके पास सिंपल सा कैलकुलेटर बन चुका है यूजिंग स्विंग। ये सारा कुछ आपने यूज़ किया। ये ऊपर हेडर फाइल वो खुद ही ऐड अप करता जाएगा जो पैकेजेस होंगे। कंस्ट्रक्टर बनाना है, साइज सेट करना है, लेआउट सेट करनी है, उसको विजिबल करवा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप बनाएंगे, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स। फिर उनको अपने सीक्वेंस के मुताबिक आप ऐड अप कर देंगे दिस डॉट ऐड करके, और फिर हर इवेंट जो जो आपको रिक्वायर्ड है उन इवेंट्स का एक्शन लिसनर बना के आप इसमें फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह आपका ये सिंपल कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।